हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न रीजनिंग। आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर और रैंकिंग के मिसलेनियस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो कि ना पीवाईक्यूज में डिस्कस हुए हैं, ना ही यहाँ पर इजी टू मीडियम में, ना बेसिक टू मीडियम डिफिकल्टी या हार्ड लेवल की डिफिकल्टी में डिस्कस हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो थोड़े से हमें क्रिटिकल लग रहे हैं, लेकिन क्या है कि जिनको सॉल्व करना एक्चुअल में इजी होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन देख करके कभी भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन क्या होता है, रहते इजी ही हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग क्वेश्चन का पैसेज की लेंथ देख करके घबरा जाते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन अ क्लास अमंग द पास स्टूडेंट, देखो इंफॉर्मेशन जब क्वेश्चन में दी जाती है तो हमें वो इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करते हुए ही चलना है। भाई टोटल कितनी एक क्लास है और उसमें कितने पास हुए बच्चे हैं, पास हुए बच्चों की सारी लिस्ट है हमारे पास में। सरिता इज 23rd फ्रॉम द टॉप, देखो इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर देते हैं। सरिता इज 23rd फ्रॉम द टॉप, ये सरिता है। ठीक है, टॉप से उसकी रैंक कितनी 23 है। एंड नमिता जो कि 6 रैंक बिलो है सरिता से, नमिता अगर 6 रैंक बिलो होगी सरिता से तो 23 और 6 कितना होता है, 29 होता है। ये देखो, ये नमिता हो गई 29 रैंक। ठीक, टॉप से उसकी रैंक कितनी आ गई, 29 आ गई। इस 37 फ्रॉम द बॉटम, अब यहां से कितनी रैंक है इसकी, 37 रैंक है। किसी एक ही व्यक्ति के बारे में हमें क्या है, दो डेटा पता होना बहुत जरूरी है, टॉप से रैंक, बॉटम से रैंक, लेफ्ट से और राइट से दोनों से हमें पता होना जरूरी है। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या थे, क्लास में एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। अगर रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द एग्जाम टू द दोज हु फेल्ड इन एग्जाम इज 4:1 इन दैट क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। देखो जब हमारे पास में नमिता की रैंक पता चल गई कि इसकी दोनों ही रैंक्स हैं, मतलब एक टॉप से पता है और एक बॉटम से पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में क्लास की टोटल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। देखो क्लास की स्ट्रेंथ निकालते हैं, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप से रैंक कितनी है, 29 है, बॉटम से रैंक कितनी है, 37 है, -1। देखो एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं या फिर स्लो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना इजी रहे इसके मैं टेक्निक दिखा रहा हूं आपको। देखो 29 है तो यहाँ पर इसको 30 बना लेते हैं जो कि इजी रहेगा। इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे और -1 कहेंगे। कोई भी चीज न्यूट्रल होती है तो उसमें +1 -1 करने से इजी हो जाता है। तो देखो ये तो हो गया 30, केवल 29 और 1 कितना हो गया, 30 हो गया। और ये -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। तो 37 में से 2 चले गए तो 35 होता है, और ये कितना हो गया, 30 हो गया। 30 प्लस 35, टोटल बच्चे कितने हो गए, 65 बच्चे हो गए। ठीक है, टोटल बच्चे 65 नहीं हुए, ये क्या हुए, जो पास लोगों की लिस्ट थी उसमें स्टूडेंट कितने थे, 65 थे। 65 नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। 23rd फ्रॉम द टॉप एंड 6th रैंक फ्रॉम द बिलो। ठीक है, 29 आ गया। 37 फ्रॉम द बॉटम, 9 और 7 16, 1 3 6 5 65। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हो गई कि 65 यहां पर आ गए हैं। ठीक है, ये तो क्या हुआ, पास स्टूडेंट है। अब देखो पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट के बीच का जो रेशियो है 4:1 देकर के रखा है। आई डोंट थिंक कि पास टू फेल का रेशियो 4:1 होगा। पास इज टू फेल, इनका रेशियो कितना, 4:1 दिया हुआ है। और यहां पर टोटल जो है पास स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास में, 65 है। देखो ये रेशियो में कुछ गड़बड़ दिख रही है। ठीक है, ये 4:1 नहीं है, 5:1 होगा। ठीक है, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। ये तो पास स्टूडेंट है, फेल स्टूडेंट कितने हैं ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, फेल स्टूडेंट कितने हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, ये फेल स्टूडेंट निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। भाई पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट का रेशियो कितना है, 5:1 है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट थी। तो फेल स्टूडेंट का रेशियो कितना आ गया यहाँ पर, या वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 13 आ गई। अगर फेल स्टूडेंट 13 आ गए, 13 टाइम्स होता है 65। देखो कैसे करा, फेल स्टूडेंट इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये आ गया 30। ठीक, 30 स्टूडेंट तो हमारे पास फेल हो गए, और पास स्टूडेंट कितने थे, 65 थे। तो 65 प्लस 13 इज इक्वल टू 78। टोटल बच्चे क्लास में कितने थे, 78।
क्वेश्चन करते टाइम हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है, कि हमें देखना है कि क्लास में जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उसमें से कुछ तो पास हुए हैं, कुछ तो फेल भी हुए हैं, तो पास और फेल का दोनों का तो रेशो दिया हुआ है, ठीक है, तो उसी रेशो के हिसाब से हमने आंसर हमारा निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई एम फेसिंग वेस्ट, क्वेश्चन नंबर 2, आई एम फेसिंग वेस्ट, ठीक है, मैं वेस्ट को फेस कर रहा हूं इस समय, ठीक है, आई टर्न 135 डिग्री, आई टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, clockwise direction and then 225 degree anti-clockwise, which direction I am facing now, which direction I am facing now, देखो यहां क्या हो रहा है, कभी भी आपके पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस या सेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे सबसे पहले तो क्या करना है, स्केल बना देनी है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये सब स्केल्स आपको बनानी है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। आई एम फेसिंग वेस्ट, मैं इस समय वेस्ट को फेस कर रहा हूं, आई टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की डायरेक्शन में, ठीक है, ये देखो अभी वेस्ट में है, देख रहे हैं, ठीक है, फिर ये 90 डिग्री हम लोग घूम लिए, फिर उसके आगे 135 डिग्री घूम गए तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आ गए, ठीक, ये हो गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, पहली चीज तो ये कि यहां पर देख रहे थे अभी नॉर्थ ईस्ट में हो गया था डायरेक्शन, इसके बाद क्या करा हमने, 225 डिग्री घूम रहे हैं, अगर वापस से मैं अगर वेस्ट तक आता हूं तो ये 135 डिग्री तो और हो गया, 135 डिग्री में हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री और ऐड कर देते हैं, आपको कैलकुलेशन करना इजी रहे इसके लिए सिखा रहा हूं, 135 डिग्री में 90 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया, 225 डिग्री हो गया, ठीक है, 135 डिग्री वापस आ गए और फिर उसके बाद में 90 डिग्री और टर्न कर गए तो ये कितना हो गया, साउथ में आ गया, ठीक, तो कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं इस समय, तो मैं फेस कर रहा हूं साउथ डायरेक्शन। देखो ये सब चीजें क्या होती है, प्रैक्टिस से आती हैं, धीरे धीरे करके आप करोगे तब जा करके आपसे हो पाएगा, ठीक है, स्लो प्रैक्टिस करना है, ज्यादा हार्ड नहीं करना है, ज्यादा प्रेशर देकर के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके आपको आ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, the letter A, B, C, D, E, F, G, H एंड I, H है और I है, ठीक है, इन देयर ऑर्डर आर सब्स्टिट्यूटेड बाय
9 integers, 3 to 11, ठीक है, बट नॉट इन दैट ऑर्डर, नॉट इन दैट ऑर्डर, ठीक है। 6 is assigned to E, 6 is assigned to E, ठीक है। The difference between E and I is 5. The difference between E and I is 5, ठीक है। The difference between G and I is 3. What number is assigned to G? Assigned to G, ठीक है। देखो 9 लेटर्स हैं और इन्हें क्या है 9 नंबर असाइन हुए हैं 3 से 11 तक, किसी भी ऑर्डर में नंबर असाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। A B C D E F G H और I, ठीक है। ये 9 लेटर्स हैं और ये किसी भी ऑर्डर में दिए हुए हैं 3 से लेकर 11 तक, किसी को भी नंबर दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। 6 ई को असाइन हुआ है, ठीक है, ये 6 जो है ई को असाइन हुआ है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इंफॉर्मेशन को भी लिखते जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इज 5। ई और आई के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है, मतलब अगर 6 इसको असाइन हुआ है तो आई को क्या असाइन हुआ होगा? 11। सीधी बात है, 11 में से 6 गए तो 5 होता है। डिफरेंस बिटवीन जी एंड आई इज 3। जी और आई के बीच में डिफरेंस कितना? 3 का है, तो 11 में से 3 गए तो 8। 8 कितना? जी को असाइन हुआ है। व्हाट नंबर इज असाइंड टू जी? तो जी को कितना? 8 असाइन हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है, पर मिसलेनियस में डिस्कस करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A direction pole was situated on a crossing. On the क्रॉसिंग, ठीक है। एक डायरेक्शन पोल क्या है? क्रॉसिंग पर सिचुएटेड था। ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट होता है। द पोल टर्न इन सच अ मैनर that the pointer which was showing west started showing north, ठीक। One traveler went in the wrong direction. One traveler went in the wrong direction, ठीक है, वो wrong direction में चला जाता है। ये सोच करके
अज्यूमिंग टू बी ईस्ट या फिर थिंकिंग टू बी ईस्ट। ठीक है, व्हाट वाज एक्चुअल डायरेक्शन, व्हाट वाज एक्चुअल डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है, इसको फिर से हम लोग एक ड्रॉ कर देते हैं फिगर। ठीक है, एक क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग का मतलब होता है चौराहा। ठीक है, क्रॉसिंग का मतलब होता है चौराहा। यहां पर एक डायरेक्शन पोल था, एक डायरेक्शन पोल था, ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अब क्या होता है कि एक एक्सीडेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है इन सच अ मैनर दैट द पॉइंटर विच वाज शोइंग वेस्ट, जो वेस्ट को दिखा रहा था अब वो क्या कर रहा है, नॉर्थ को दिखा रहा है। मतलब क्या हो गया है कि 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज पॉइंटर घूम गया है। अब एक ट्रैवलर क्या था कि जो कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था, सो ये सोच करके कि वो ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, वो ईस्ट में जा रहा है ये सोच करके, तो एक्चुअल में कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा था। देखो इसके लिए क्या होगा, आपको आपके एक्सेस को ही थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने ईस्ट में घुमा दिया तो आप ये सोच रहे हो कि फिर क्या होगा। ठीक है, वो ही बताऊंगा मैं आपको। देखो एक्सेस को अगर आप रोटेट कर देते हो तो आपका क्या होगा, वेस्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ईस्ट नीचे आ जाएगा, इधर नॉर्थ आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। सो बेसिकली वो क्या हो रहा था, ये सोच के जा रहा था कि वो ईस्ट में जा रहा है। ये अभी आपका एक्सीडेंट हुआ जो आपका पॉइंटर था, ठीक है, वो क्या ईस्ट में जा रहा है, तो बेसिकली कहां जा रहा था, साउथ में जा रहा था। ठीक है, आप क्या सोचोगे कि सर मैं तो इसको ईस्ट में चला देता हूं इस पॉइंटर के हिसाब से, तो रॉन्ग। यहां पर अगर आप ऐसा करने जाओगे तो क्या होगा कि आप ईस्ट डायरेक्शन में उसे ओरिजिनली चला रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका जो पॉइंटर है या फिर आपका जो पोल था वो पूरा ही टर्न हो चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या है, आपके एक्सिस को ही रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं आज के लिए। देखो कोई सजेशन हो, कोई चीज इंप्रूवमेंट हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या फिर आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली शो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, एट सनराइज। ठीक है, सनराइज के टाइम पर, सनराइज के टाइम पर टॉम एंड जैक, टॉम और जैक, ठीक है, आर हैविंग कन्वर्सेशन, आर हैविंग कन्वर्सेशन या फिर फेसिंग ईच अदर। each other, shadow of Jack, shadow of Jack was to the right of Tom, right of Tom। ठीक है, what direction Jack facing, what direction Jack was facing। बहुत इजी क्वेश्चन है, शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखो एक सनराइज पर, सनराइज में क्या होता है, सनराइज पे क्या होता है, सूरज ईस्ट में होता है और शैडो कहां जाती है, वेस्ट में जाती है। ठीक है, टॉम और जैक एक दूसरे को फेस कर रहे थे, ये टॉम है और ये क्या है, जैक है, एक दूसरे को फेस कर रहे थे। ठीक है, शैडो ऑफ जैक, जैक की जो शैडो थी वो कहां थी, राइट में थी टॉम के। टॉम अगर इसको इधर देख रहा है तो राइट कहां हो गया, हमारा ऊपर की ओर हो गया। ठीक है, तो शैडो कहां हो रही थी, इसकी इधर हो रही थी और ये सुबह के टाइम एक दूसरे को फेस कर रहे थे। एक चीज आपको समझना पड़ेगी, अगर आप सुबह के टाइम बातचीत कर रहे हो तो आपकी शैडो कहां बनेगी,
वेस्ट में बनेगी। लेकिन अगर आप शाम के टाइम बातचीत कर रहे हैं तो आपकी शैडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में बनेगी। तो अगर सुबह के टाइम बातचीत कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, शैडो राइट में बन रही है, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर टॉम के राइट में, तो जैक के लेफ्ट में हो गया, वेस्ट हो गया। ये डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, तो डेफिनेटली ये नॉर्थ हो जाएगा और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा साउथ। तो जैक कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो रहते हैं शैडोज के और जो डायरेक्शन पोल वाले रहते हैं थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस भी आपको इसमें मिलती रहेगी। ठीक है, और भी वीडियोस इसमें आने वाले हैं। साथ में आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो उन्हें भी शेयर करते रहिएगा। एटलीस्ट क्या है कि उनके भी अप्रोच और काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी एग्जाम्स को लेकर के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।